बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं मोहम्मद जहांगीर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 उसका टॉपिक ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो बेटा, अर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो था जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, और बेस वो सब्सटेंस होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती हैं। तो बच्चों, अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था एसिड और बेस के हवाले से शुरुआत में, लेकिन उसमें बहुत सारे डीमेरिट्स थे। कि पहला ये था कि वो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम पर अप्लाई होता था, और दूसरा ये कि अर्हेनियस के मुताबिक जो चीज़ें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें वो एसिड हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें वो बेस हैं। जबकि ये तीनों पॉइंट को अगर हम नज़रअंदाज करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्वस मीडियम को अगर नज़रअंदाज कर दें, तो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता था। तो बच्चों, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसी होती हैं जो एसिड भी होती हैं और बेस भी होती हैं, जिनको अर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ब्रोंस्टेड ने एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का। तो इन्होंने कहा कि ये जो ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है ये नॉन एक्वस मीडियम पर भी फॉलो होता है, और वो सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता जो बेस के तौर पर बिहेव करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन तमाम क्वेश्चन के आंसर क्लियर करता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इट डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की मुनासबत के लिहाज से है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटॉन होते क्या हैं। तो बेटा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे इलेक्ट्रॉन 0 बचा और प्रोटॉन 1 बचा। तो इसका मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में प्रोटॉन है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का जो दूसरा नाम है वो है प्रोटॉन। अब जो ब्रोंस्टेड है, इसने हाइड्रोजन आयन की जगह पे एक नया वर्ड यूज किया, वो है प्रोटॉन। तो बेटा, ब्रोंस्टेड ने कहा था हर वो चीज़ प्रोटो एसिड होती है जो दूसरी सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट कर सके। द सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। और बेटा, इसने कहा कि बेस वो सब्सटेंस होती हैं जो दूसरी सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें। तो बेस आर दो सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। तो बेटा, इसको हम समझते हैं। हमारे पास पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी तरफ हमारे पास है अमोनिया। तो बच्चों, HCl एसिड है, NH3 बेस है। तो ये जो HCl है, इसमें से एक प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन की शक्ल में अमोनिया के पास जाएगा, और जिसके रिजल्ट में NH3 में NH4 हो जाएंगे, अमोनिया की बजाय अमोनियम बन जाएगा, और इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एज अ होल इस मालिक्यूल में या इस रेडिकल में एज अ होल एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से +1 है, और साथ क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो बच्चों, यहाँ एक बहुत ही अहम टर्म यूज हो रही है, वो है कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? जब कोई एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट करे, जो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी, और जो एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो बच्चों, इसका रिजल्ट यही निकला कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। बच्चों, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का जो सक्सेसफुल पॉइंट एक ये था कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव लाइक अ वीक बेस एंड एवरी वीक बेस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखें, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। तो बच्चों, यहाँ पे HCl फिर एसिड है और वाटर बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन वाटर एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा H3O प्लस Cl-। तो बेटा देखें, HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये हमारे पास एसिड है, और H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। जैसे बेटा मैंने अभी कहा है, कॉन्जुगेट एसिड इज फाउंड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस फ्रॉम एसिड। जब बेस किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और जब
एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं वाटर और अमोनिया दोनों के रिएक्शन को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है, इस केस में जब वाटर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो वाटर एसिड के तौर पर बिहेव करेगा और अमोनिया जैसे पहले केसेस में बेस के तौर पर बिहेव करेगा। अब वाटर प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट करेगा तो बच्चों वाटर एसिड हुआ और अमोनिया हमारे पास बेस हुआ, और इसके रिजल्ट में क्या बना, NH4+ कॉन्जुगेट एसिड और OH माइनस कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों यहाँ हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि वाटर जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बन जाता है, और इसी तरह वाटर जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बेस के तौर पर बिहेव करेगा। तो बच्चों यहाँ हमने 2 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट क्या है कि अगर वाटर के सामने बेस आएगी तो एसिड है, अगर वाटर के सामने एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो ये बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर रहा है, वाटर बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर रहा है। बच्चों वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करें उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। दीज आर दो सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये जो ब्रोंस्टर-लोरी का कॉन्सेप्ट था ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सका जिनको अर्हेनियस ने नहीं किया, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ खामियां हैं। जैसे बेटा ब्रोंस्टर ने कहा हर वो चीज़ एसिड होगी जो प्रोटॉन डोनेट कर सके और हर वो चीज़ बेस होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। बट बच्चों SO3 ये एसिड के तौर पर बिहेव करता है, क्योंकि जब हम इससे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जबकि ये आप देखें बच्चों SO3 प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है। लेकिन अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाएं तो H2SO4 बन रहा है, तो इसका मतलब SO3 एक्ट एज अ एसिड। इसी तरह बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब हम इसे वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो इससे बनेगा CaOH ट्वाइस। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी सब्सटेंस ऐसी होती हैं जो एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं और बहुत सारी सब्सटेंस ऐसी होती हैं जो बेस के तौर पर बिहेव करती हैं, लेकिन उनके पास ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है ना प्रोटॉन डोनेट करने की गुंजाइश होती है। तो बच्चों आज था हमारा टॉपिक ब्रोंस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।